हेलो गाइज, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू टॉपिक, फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेसेंटा का। किसका? सबसे पहले बात करते हैं प्लेसेंटा का। ठीक है, ये प्लेसेंटा क्या करता है? यूट्रस से अटैच होता है। यूट्रस से क्या होता है? अटैच होता है। ये यूट्रस से अटैच होता है और ये क्या करता है? लंग्स का काम करता है। ठीक है, तो क्योंकि लंग्स इनमेच्योर होता है। ठीक है, तो देखो ये क्या है? प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा ये अम्लाइकल कॉर्ड है। अम्लाइकल कॉर्ड में क्या होता है? जो अम्लाइकल कॉर्ड में एक वेन होता है और दो आर्टरी होती है। ठीक है, क्या होता है? एक वेन होता है, दो आर्टरी होती है। दो आर्टरी होती है। ठीक है, तो जो दो आर्टरी होती है ये क्या होता है? ये फीटस से, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? लेके आता है। कहाँ तक लेके आता है? प्लेसेंटा तक। ठीक है, कहाँ तक लेकर आता है? ये ब्लड को लेकर आता है प्लेसेंटा तक, जिसको किसका ब्लड ही होता है? फीटस का ब्लड होता है। किसका ब्लड होता है? ये फीटस का ब्लड होता है। और ये कहाँ लेके जाता है? प्लेसेंटा तक लेके जाता है। ठीक है, कौन? दो अम्लाइकल आर्टरी। ठीक है, इसमें क्या होता है? इनप्योर ब्लड होता है। ठीक है, ये प्लेसेंटा तक ब्लड लेके आता है। क्यों लेके आता है? क्योंकि प्लेसेंटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो ऐड होता है। क्या होता है? ऐड करता है। कैसे? क्योंकि माँ का ब्लड आता है। ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो माँ का ब्लड होता है। ठीक है, प्लेसेंटा तक, जिसका ओजन आपने सुना होगा कि 500 ग्राम होता है। किसका? प्लेसेंटा का वेट जो होता है 500 ग्राम होता है। ठीक है, 350 ml बच्चे का ब्लड होता है और 150 ml मदर का ब्लड होता है। ठीक है, तो जो 150 ml ब्लड होता है उसमें 100% क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है। और जो 350 ml होता है उसमें फीटस का ब्लड ऐड होता है। ठीक है, तो वो बच्चे के ब्लड है जो अम्लाइकल आर्टरी लेकर आता है। कहाँ तक लेके आता है? प्लेसेंटा तक। ठीक है, ये बच्चे का ब्लड होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये कहाँ लेके आता है? प्लेसेंटा तक लाता है। कहाँ लेके आता है? प्लेसेंटा तक लाता है। ठीक है, प्लेसेंटा तक ये क्या करेगा? लेके आएगा। माँ का और बच्चे का ब्लड कभी आपस में मिक्स नहीं होता है, कभी मिलता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और माँ बच्चे को ऑक्सीजन देती है। जब माँ ने ऑक्सीजन दिया तभी बच्चे को ऑक्सीजन मिलेगा। अब माँ का ब्लड ऐड करवाए कौन? अम्लाइकल आर्टरी वाले ब्लड में जैसे ऐड करवाई। ठीक है, मतलब जो अम्लाइकल आर्टरी है इसमें माँ का ब्लड जैसे ऐड हुआ। ठीक है, तो वो क्या किया? अम्लाइकल वेन, जो अम्लाइकल वेन होती है, जैसे ये अम्लाइकल आर्टरी वाला ब्लड आया प्लेसेंटा में, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐड हुआ, तो अम्लाइकल वेन जो होती है क्या करती है? ये जो अम्लाइकल वेन होती है कौन? जो कि कैसे ब्लड कैरी करती है। ठीक है, मतलब ये प्योर करती है। इसमें प्योर ब्लड होता है। अम्लाइकल वेन जो होती है इसमें प्योर ब्लड होता है। जो अम्लाइकल आर्टरी होती है इनमें प्योर होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इनप्योर क्या है और प्योर क्या है? मतलब इनप्योर मीन्स होता है जो अम्लाइकल वेन होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो अम्लाइकल आर्टरी होता है उसमें कम ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो इससे ये यहाँ से चलकर कहाँ जाएगा? अम्लाइकल वेन इंटर करता है कहाँ? अम्लाइकल्स में। ठीक है, अब ये क्या है? अम्लाइकल से यहाँ ये क्या किया? इंटर किया। ठीक है, इंटर जैसे ही करता है फिर वो अम्लाइकल्स वहीं एरिया से हुई। ये जो एब्डोमिनल, मतलब ये जो इंटर करता है, मतलब जो अम्लाइकल वेन होता है ये ब्लड को लेके कहाँ जाता है? ठीक है, ये इंटर करता है लीवर में। ठीक है, लेकिन लीवर क्या होता है? इनमेच्योर होता है, ये ब्लड को लेता नहीं है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कहाँ भेज देता है? इन्फीरियर वेना कावा में। कहाँ भेज देता है? इन्फीरियर वेना कावा में। अब जो अम्लाइकल वेन और इन्फीरियर वेना कावा के बीच एक जंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं डक्टस विनोसस। क्या बोलते हैं? डक्टस विनोसस। अब ये इन्फीरियर वेना कावा ब्लड को लेके कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में। ठीक है,
अब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा, यहाँ है फोरामेन ओवल, इसके थ्रू क्या होगा, ब्लड आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा, लेफ्ट एट्रियम से ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, एवर्टा में, एवर्टा से फिर क्या होगा, बॉडी में पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। अब जो राइट एट्रियम में ब्लड था, कुछ ब्लड ये कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में, तो राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड कहाँ चला जाएगा, पहले जाएगा लंग्स में। ठीक है, तो लंग्स इसका क्या है, इनमेच्योर है। ठीक है, क्या है, इनमेच्योर है, ये ब्लड को लेता नहीं है, वो ब्लड को भेज देता है पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये क्या करती है, ब्लड को भेजता है कहाँ, डिसेंडिंग एवर्टा में, मतलब ये एवर्टा में भेज देता है। तो जो एवर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच एक जंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टियोसस, और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच एक जंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं फोरामेन ओवल। ठीक है, समझ में आया, एक बार फिर से देख लो। देखो ये क्या है, प्लेसेंटा है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये माँ का ब्लड होता है क्योंकि ये यूट्रस से अटैच होता है। ये अम्लाइकल कॉर्ड है, अम्लाइकल कॉर्ड में एक अम्लाइकल वेन और दो अम्लाइकल आर्टरी होती है। ठीक है, जो अम्लाइकल वेन होता है वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें, और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अम्लाइकल वेन क्या करता है, ब्लड को लेके जाता है, कहाँ लेके जाता है, लीवर में। लीवर इसको क्या करता है, लेता नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये कहाँ, ये डायरेक्ट कहाँ भेज देता है, इन्फीरियर वेना कावा में, मतलब लीवर को बाईपास करके ये इन्फीरियर वेना कावा में आता है। ठीक है, तो जो अम्लाइकल वेन और इन्फीरियर वेना कावा के पास एक जंक्शन होता है। ठीक है, तो इस जंक्शन को हम कहते हैं डक्टस वेनोसस। ठीक, अब ये जो इंफीरियर वेना कावा है ये ब्लड को लेके जाता है राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम से ब्लड यहाँ होता है फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल के थ्रू ये चला